फिर स्टॉप लॉस, उसके बाद देखिए प्राइस ऊपर की तरफ गया, उसके बाद देखिए आपको यहाँ तो नहीं आया, फिर आपको यहाँ पे मौका मिला, देखिए यहाँ पर भी आपको मौका मिला है बाय का, तो यहाँ पे आपको बाय का मौका मिला है। बाय के बाद आपका ये स्टॉप लॉस उस एरिया का लो, इस कैंडल का लो ही है। तो देखिए यहाँ से भी 17,530 से लेके देखिए 17,900 के ऊपर तक गया मार्केट, 950 वगैरह तक गया था। तो देखिए इस तरीके से इसके अंदर एक शॉर्ट टर्म के अंदर बाइंग आपको मिलती है। आई थिंक ये वाला प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। अब सेम इज द केस विद सेल, सेल में भी सेम ही है। सेल में देखिए यहाँ पे क्या है, सेल में देखिए ये वाली कंडीशन बन रही है यहाँ पे। अब देखिए तो एकदम से गिर गया है, तो यहाँ पे तो आपको इनिशियली एक बार यहाँ पे सेल मिला, उसके बाद आपको सेल मिलता ही चले गया, आपका स्टॉप लॉस ही ट्रेल नहीं हो पाया, मतलब ट्रेल होने के बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग आपको कहीं पर भी एग्जिट नहीं दिया उसने। लेकिन अब इसके अंदर कंडीशन क्या आती है, देखिए जैसे यहाँ पे बाय मिला है आपको, यहाँ पे आपका बाय चल ही रहा है, उसके बाद देखिए ऊपर गया, फिर यहाँ पे बाय मिला है। तो जब आपको जो टॉप पे बाय मिलता है, हो सकता है उसके अंदर आपका कम प्रॉफिट हो या एग्जिट हो। जब ट्रेंड एक स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपको बाय मिलता है, लंबा बाय मिलता है, और उसके बाद आपको जैसे यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो लंबा आपको यहाँ से बाय मिलेगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक बाय मिला है इस एरिया में। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक गया है, उसके बाद नीचे आ गया है। तो लेकिन इसमें अगर आपने 8, 13 और 5 कुछ भी रखा होता तो आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट से ऊपर ही हुआ है, कॉस्ट टू कॉस्ट ही हुआ है। अब इसमें देखिए एक कैच है, देखिए रेंज बाउंड मार्केट में ये वर्क नहीं करेगा। तो आपको इसके लिए देखना क्या है, यू हैव टू सी द स्लोप ऑफ द मूविंग एवरेजेस। अगर मूविंग एवरेजेस के स्लोप फ्लैट है, मार्केट की रेंज देखिए, रेंज बाउंड मूवमेंट किस तरीके से होती है मैंने आपको पहले बताया हुआ है। यू विल गेट ऑलमोस्ट इक्वल टॉप्स एंड इक्वल पीक्स, इक्वल पीक्स एंड इक्वल बॉटम्स, यू विल गेट इक्वल ऑलमोस्ट इक्वल पीक्स एंड ऑलमोस्ट इक्वल बॉटम्स। तो यहाँ पे देखिए इस सिचुएशन में ये चीजें काम नहीं करेंगी। तो आई थिंक ये सिचुएशन आपको क्लियर हो गई बाइंग की केस में। अब सेलिंग में जैसे इसका रिवर्स होता है, सेलिंग में जैसे इसका रिवर्स होता है, मैंने एग्जांपल्स आपको दिखा दिया। तो दिस इज द मेन स्ट्रेटेजी, दिस इज द मेन स्ट्रेटेजी जिसको यूज करके आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी ट्रेंडिंग स्टॉक्स है उसमें आपको री एंट्रीज मिलती चली जाती है। किसी भी स्टॉक को उठा के देख लो आप, जो कि ट्रेंडिंग स्टॉक है उसके अंदर आपको री एंट्रीज मिलती चली जाएंगी। लाइक जैसे बजाज फाइनेंस देख लीजिए, यहाँ पे बजाज फाइनेंस का चार्ट देख लीजिए, तो देखिए यहाँ पे इसने आपको री एंट्रीज किस तरीके से दी है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंट्री दी है, उसके बाद देखिए यही एंट्री आपकी काफी ऊपर तक गई है, आगे भी इसने एंट्रीज दी है। जब भी आप देखोगे आ जाती है जब दोनों मूविंग एवरेजेस साथ मिलकर चलना शुरू कर देते हैं, तो ये आपका एक साइन होता है कि मार्केट में अभी कंसोलिडेशन चल रहा है एंड मार्केट में कोई अभी किसी तरह का मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। तो ये एक साइडवेज मार्केट का यहाँ पे साइन होता है, ये यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट का साइन होता है। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आया कि साइडवेज मार्केट को यहाँ पे किस तरीके से देखा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट इसका जो यूज होता है क्रॉसओवर ऑफ टू मूविंग एवरेजेस। जो फर्स्ट मेथड है ये आप लोग अप्लाई करिएगा, ये मेथड जो है आपको बेटर रिजल्ट्स देता है, जो मैंने आपको भी बताया है। अब सेकंड मेथड इज द क्रॉसओवर ऑफ टू मूविंग एवरेजेस। अब इसके अंदर क्या है, जैसे मैंने 5 और 20 मान लिया, 13 को मैंने हाइड कर दिया है। तो अब इसके अंदर जो मैंने को यहाँ पे ट्रेड करना है, सपोज यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर कहाँ हो रहा है। मैं एक बार प्राइस को हाइड करके आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने प्राइस को हाइड कर दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेजेस का जो क्रॉसओवर हो रहा है, अब इस ट्रेड को आप रिफाइंड कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। अब इस ट्रेड को आप रिफाइंड कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। ये मूविंग एवरेजेस हैं, जो सैफरन कलर की है, ये दिस इज द 5 E5 एंड ब्लू इज द E21। अब इस ट्रेड को आप रिफाइंड करेंगे स्लोप से। स्लोप किसका, E21 का जो स्लोप रहेगा। लाइक जैसे आपका E21 का स्लोप डाउनवर्ड्स है, इसका मतलब क्या है, आपको सेल का ट्रेड लेना है। तो जब भी देखिए मार्केट में E5 ने उसको टेस्ट किया, उसके बाद फिर नीचे की तरफ काटा, तो यहाँ पे आपको सेल का ट्रेड लेना है। अब जैसे यहाँ पे देखिए स्लोप जो है हमारा ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया, तो अब ऊपर की तरफ ये E5 भी निकल गया, तो यहाँ पे आपको बाय का ट्रेड लेना है। यहाँ पे आपको बाय का ट्रेड लेना है। अभी मैं प्राइस को भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको प्राइस को अनहाइड कर देता हूँ। अब उसके बाद देखिए एक बार प्राइस को मैं लाइन चार्ट में यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूँ, कैंडल में करके 2 मिनट के लिए हाइड ही करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्लोप इज स्लाइटली अपवर्ड्स, तो आपको सेल का ट्रेड ना लेके आपको क्या करना है, बाय का ट्रेड लेना है।
इस तरीके से आप रिफाइन करोगे इसको। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके अंदर आप कैसे लेते हो, दो मूविंग एवरेजेस आपने कैसे सिलेक्ट करी है, वन इज द फास्ट एंड अनदर इज द स्लो। तो देखिए इसमें क्या है कि हाँ आएगी मिस्टर नावेद, आएगी, आवाज आएगी, चिंता मत करिए। आपको ये चीज देखनी है कि जो 21 का जो स्लोप है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको देखिए ट्रेड लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए, जहां पे स्लोप इज, जो ब्लू लाइन का स्लोप है दैट इज अपवर्ड्स, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको बाइंग का ट्रेड लेते चले जाना है। ये चीज आपको समझ में आ रही है। देखिए यहाँ पे जब स्लोप डाउनवर्ड्स हुआ है, यहां से ही डाउनवर्ड्स होना शुरू हो गया, देखिए आप देख सकते हैं। तो हियर यू हैव टू टेक द ट्रेड ऑफ सेल साइड, इसको आपको इस तरीके से रिफाइन करना है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने प्राइस को अनहाइड किया हुआ है। देखिए आप लोग अगर इतना लेट लॉग इन हो गए तो आप मुझे पहले से बता दो, मैं क्लास का टाइम थोड़ा चेंज कर दूं, क्योंकि आप लोग अभी ऑप्शंस में ही मेरे पास आओगे। तो आप लोग अभी तक लॉग इन ही हो रहे हैं स्टूडेंट्स, और आज आपको पता था कि मॉर्निंग में ही हमको मूविंग एवरेजेस का यूज देखना है। तो बहुत ही ज्यादा हैरानी की बात है कि आप लोग अभी थोड़ा सिंसियरिटी लेवल आप लोगों का भी अप टू डेट नहीं हो पाया है। देखिए गैप डाउन ओपनिंग हुई है आज मार्केट के अंदर। तो अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं मूविंग एवरेज के। देखिए आपने दो यूज देख लिए, फर्स्ट इज द प्राइस क्रॉसओवर एंड सेकंड इज द मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर। सेकंड इज द मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर। देखिए ये दो आप यूज देखिए। आप देखिए थर्ड इज द मूविंग एवरेज कंसोलिडेशन। सर अभी आपने क्लास में लॉगिन कितने कितने बजे किया, पहले ये बताइए। ये जो चैटिंग आपने करी है विक्रम सिंह जी ने, आपने कितने बजे लॉगिन किया है? जल्दी रिप्लाई दीजिए। देखिए टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं आप तो। देखिए जिन्होंने लेट लॉगिन किया वो रिकॉर्डिंग लें। विक्रम सिंह ने 9 बजे लॉगिन किया देखिए, और अभी ये कह रहे हैं कि मेरे को कितने मूविंग एवरेजेस लिए आप बता दीजिए भैया। चलो बता देता हूँ आपको, 5 और 21 लिया हुआ है। 5 और 21 का देखिए यहाँ पे मैंने क्रॉस ओवर लिया हुआ है। तो जो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा एडवाइजेबल स्ट्रेटेजी है दैट इज प्राइस क्रॉसओवर। जो प्राइस क्रॉसओवर में मैंने आपको पहले स्ट्रेटेजी बताई है, जिसमें कि आधे से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पे लॉग इन ही नहीं थे। ये उनके सिंसियरिटी लेवल शो करता है कि भैया अभी तक लॉग इन हो रहे हैं, 9:20 हो गया अभी तक लॉग इन हो रहे हैं। आप मुझे शेयर करो ना आगे आगे, क्या आपको क्या लग रहा है, मतलब ये टाइम आपको क्या 9 बजे का जल्दी लग रहा है? आप मुझसे शेयर करो पहले, आप बताइए ये टाइम आपको जल्दी ही लग रहा है क्या, ये थोड़ा सा अर्ली टाइम लग रहा है कि आपको यू वांट लिटिल बिट लेट? तो आप कह रहे हो नो सर इट्स फ्री, नो सर इट्स फाइन, नो सर जी टाइम ठीक है सर बिल्कुल। तो फिर आप लोग तो 9:20 पर तक लॉग इन हो रहे हो। नो सर आई वेक अप एट, नहीं जो लॉग इन हो गए हैं उनका तो मुझे पता है, वो ना डाले मैसेज यहाँ पे। जो लॉग इन लेट हुए उनसे बात हो रही है। नितिन गुप्ता कह रहे हैं लेट वाले लेट ही रहेंगे। चलिए ठीक है, क्योंकि इसको तो हम 15 मिनट या आधा घंटा और पहले करने की ट्राई कर रहे हैं। अभी
अभी ऑप्शंस में आप लोग आओगे तो शायद तब तक टाइम 8:45 पे या 8:30 का ना हो जाए। चलिए देखते हैं, फिर अभी आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर किसी की स्ट्रेटेजी छूट गई है, प्राइस क्रॉसओवर में दोबारा से अनाउंसमेंट कर देता हूँ। अब कुछ मैं यहाँ पे देखिए अनाउंसमेंट्स कर देता हूँ जिसका स्ट्रेटेजी छूट गई है प्राइस क्रॉसओवर की। प्राइस क्रॉसओवर इज द मेन स्ट्रेटेजी। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर इज लिटिल बिट डिलेड। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर जो है थोड़ा लैगिंग इंडिकेटर है। आप पॉइंट समझ रहे हो? तो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर जो है इट इज लिटिल बिट लैगिंग। तो जिसका प्राइस क्रॉसओवर का स्ट्रेटेजी यहाँ पे मिस हो गया है, वो प्राइस क्रॉसओवर का जिसका स्ट्रेटेजी मिस हो गया वो एक बार यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए प्राइस क्रॉसओवर ज्यादा रिकमेंडेबल है, रिकमेंडेड ज्यादा है प्राइस क्रॉसओवर। एंड मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर जो है लिटिल बिट लैगिंग है, लेकिन लैगिंग के बावजूद देखिए मूविंग एवरेज क्रॉसओवर अगर आप आफ्टर कंसोलिडेशन पकड़ रहे हैं, जैसे इस तरह का कंसोलिडेशन हुआ है मार्केट के अंदर, और इसके बाद आपने मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की स्ट्रेटेजी यहाँ पे अडॉप्ट करी है, तो देखिए इस केस में क्या होगा कि आपको रिजल्ट्स बड़े बेटर मिलते हैं। बस ये कि कंसोलिडेशन के टाइम पे आपको देखना है कि यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स को इग्नोर करते हुए चलना है। ये आप कैसे करोगे? कंसोलिडेशन कैसे देख सकते हो आप? डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग। अगर आपने डाउ थ्योरी के अंदर मास्टरी करी हुई है, डाउ थ्योरी के अंदर आपने कुछ प्रैक्टिस करी हुई है, तो आप इसको समझ पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए ये सारी चीजें हैं। अब देखिए इसमें थर्ड पॉइंट आता है मूविंग एवरेजेस कंसोलिडेशन। इसके बाद देखिए स्क्रीनर की बात करेंगे। अब सेकंड पॉइंट मैंने मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स आपको बता दिया है। इसको देखिए मैं एक दोबारा से लिख देता हूँ, मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर, एंड थर्ड पॉइंट इज मूविंग एवरेज कंसोलिडेशन। अब देखिए मूविंग एवरेज कंसोलिडेशन क्या होता है, मैं डायरेक्टली आपके पास स्कैनर के ऊपर चलता हूँ। स्कैनर के ऊपर जाते हैं, फिर डिस्कस करेंगे वहां पे। देखिए यहाँ पर इसके हम आ गए हैं, स्कैनर के अंदर आ गए हैं, प्रो कैपिटल स्क्रीनर्स के अंदर आ गए हैं। तो स्क्रीनर में देखिए ये सारे स्क्रीनर हमारे पास अवेलेबल हैं। लाइक देखिए यहाँ पे अगर हमने निफ्टी 100 के अंदर देखा है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर स्क्रीनर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, तो वो सारे चेंजेस हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले एस लिखा हुआ आ रहा था, अब ई लिखा हुआ आ रहा है। मैंने यहाँ पे ईएमए स्टडीज के अंदर लॉगिन किया था। प्राइस इज ग्रेटर देन E5, E9, E13 एंड E21। तो देखिए यही वाला कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया प्राइस क्रॉसओवर के लिए, जो बुलिश क्रॉसओवर के लिए, लेकिन ये उस प्राइस की बात कर रहा है जो कि पहले से ही उसके ऊपर चल रहे हैं। आपको उन स्टॉक्स में डिप के अंदर काम करना है। तो अभी कोई ऐसा बुलिश स्टॉक इसमें नहीं लगती, निफ्टी 50 के अंदर नहीं है। एंड बियरिश में अगर आते हैं तो बियरिश में भी अभी डाटा कोई शो नहीं हो रहा है। अब देखिए प्राइस एंड ईएमए क्रॉसओवर, प्राइस एंड ईएमए क्रॉसओवर मैंने आपसे इसके बारे में बात करी है। तो जो मैंने फर्स्ट स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस करी है उसके लिए आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। देखिए स्ट्रेटेजी डिस्कस करने के साथ साथ हम आपको स्कैनर्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं उन स्ट्रेटेजीज। जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी मैंने आपसे डिस्कस करी है, और सेकंड कैसे करेंगे वो भी बता दूंगा, प्राइस एंड ईएमए क्रॉसओवर। अब यहाँ पे आपने E5 चूज कर लेना है, प्राइस क्रॉसिंग अबव E5। अगर बुलिश है तो सर्च किया आपने, अब सर्च किया तो ये वाले स्टॉक्स आपके आ गए। अब देखिए इसको देखते हैं। अब इसके अंदर आपको मैन्युअली देखना पड़ेगा कि ये E5 से ऊपर है क्या, E13 से भी ऊपर है, और E5 जो है वो E13 से ऊपर है या नहीं है। जैसे अदानी ग्रीन्स, इसको छोड़ दीजिए, लाइए बजाज फाइनेंस की बात करते हैं। तो देखिए बजाज फाइनेंस का चार्ट देखते हैं। ये तो यहाँ पे देखिए बजाज फाइनेंस का चार्ट हमने देख लिया। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये फुलफिल हुई है। आपकी 30 तारीख के दिन क्या हुआ है, देखिए E5 जो है वो E13 से ऊपर चल रहा है, और प्राइस ने E5 चल रहा है, बल्कि नीचे चल रहा है। तो यहाँ पे अब सेलिंग की कंडीशन के लिए फिट बैठेगा अगर ये E5 के नीचे बेरिश क्रॉसओवर आता है। तो देखिए दोनों स्कैनर्स यहाँ पे मौजूद हैं। अभी मैंने आपको बताया है प्राइस क्रॉसओवर के बारे में, अब मैं आपको बताऊंगा मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर के बारे में। मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर का मतलब क्या है? फास्ट मूविंग एवरेज और स्लो मूविंग एवरेज का आपस में क्रॉसओवर हो रहा है। देखिए ये जो आपका है दिस इज प्राइस क्रॉसओवर,
इसको हम बोलते हैं प्राइस क्रॉसओवर। प्राइस क्रॉसओवर। और ये जो आपका है, ये है आपका मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। फास्ट ईएम एंड स्लो मूविंग बुलिश क्रॉसओवर, मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर में क्या होता है, दो मूविंग एवरेज के बीच में क्रॉसओवर होता है, फास्ट एंड स्लो के बीच में होता है। एंड प्राइस क्रॉसओवर में किसमें होता है, प्राइस एंड अनदर मूविंग एवरेज। तो प्राइस और दूसरी जो मूविंग एवरेज है उसमें फास्ट कौन सा होगा, प्राइस होगा, और मूविंग एवरेज स्लो होगा। तो ये आपका थोड़ा सा लैगिंग है, दिस इज लैगिंग। और फर्स्ट वाला जो है लैगिंग नहीं है, इसका रीजन क्या है, फर्स्ट वाले के अंदर सीधे आप प्राइस एक्शन देख रहे हो, आप सीधे प्राइस एक्शन देख रहे हो। तो देखिए दोनों स्ट्रेटेजीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब थर्ड स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करता हूँ, जिसमें बताया मैंने वो मूविंग एवरेजेस कंसोलिडेशन। देखिए वो आपको इंट्राडे में आपको जाना पड़ेगा। इंट्राडे लाइव इंट्राडे ओएचएलसी स्क्रीनर में आप जाएंगे, निफ्टी 100 के अंदर देखोगे आप, तो यहाँ पे आपको देखिए ये इंट्राडे के अंदर भी सारी चीजें अवेलेबल हैं जो मैंने आपको भी ईओडी में दिखाई है, ये सारा यहाँ पर भी अवेलेबल है। बुलिश एंड बियरिश स्टॉक्स आर अवेलेबल। देन यहाँ पे देखिए प्राइस एंड ईएमए क्रॉसओवर अवेलेबल है, जो भी आपको मैंने बताया। एंड फास्ट मूविंग एवरेज, स्लो मूविंग एवरेज, यानी कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की बात हो रही है यहाँ पे, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की बात हो रही है। देखिए तो देयर आर 4 कैटेगरीज, ध्यान से जरा। मार्केट एक गैप डाउन ओपन हुआ है, आई थिंक गैप अब बोल दिया था मैंने पहले, इट्स गैप डाउन एक्चुअली। तो अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, व्हाट इज मूविंग एवरेजेस कंसोलिडेशन। मैंने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा दिया यहाँ पे, और मैंने मूविंग एवरेजेस प्लॉट कर दी है, जो भी शॉर्ट टर्म और आपकी वेरी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस थी वो मैंने सारे प्लॉट कर दी है, और मीडियम टर्म की भी मैंने यहाँ पे कुछ ले ली है। तो अब देखिए इसके बारे में बात करेंगे। देखिए इस तरीके से जब आप देखते हैं कि मूविंग एवरेजेस जो हमारी हैं बिल्कुल आपस में नजदीक आ जाती हैं, जैसे कि आपका इस एरिया में हुआ है, ये मैंने कौन से लिए हैं, ये मैंने आपके लिए वेरी शॉर्ट टर्म एंड शॉर्ट टर्म, और मीडियम टर्म भी आप ले सकते हैं, मैंने मीडियम टर्म भी लिया हुआ है, और लॉन्ग टर्म मैंने नहीं लिया है, लॉन्ग टर्म मैंने अभी नहीं लिया इसके अंदर। देखिए इस एरिया के अंदर देखिए यहाँ पे दिस इज द केस ऑफ द मूविंग एवरेज कंसोलिडेशन। आज मूविंग एवरेज कंसोलिडेशन क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि 15 मिनट्स के अंदर देखिए जब गैप डाउन हुआ है तो मूविंग एवरेजेस अभी कंसोलिडेशन की पोजीशन में नहीं है, किसी भी स्टॉक में देख सकते हैं, इसलिए वहां पे कोई डाटा नहीं आ रहा है। दिस इज द रीजन कि वहां पे कोई डाटा नहीं आ रहा है। जैसे अभी देखिए यहाँ पे एशियन पेंट में देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेजेस का कंसोलिडेशन हुआ है, इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज का कंसोलिडेशन हुआ है। आई थिंक ये आपको क्लियरली विजिबल है। ये देखिए आपको पॉइंट समझ में आ रहा है कि मूविंग एवरेज का यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है। तो अब देखिए इससे क्या पता चल रहा है आपको कि मार्केट में इस समय कंसोलिडेशन इज रनिंग, कंसोलिडेशन इज गोइंग ऑन। तो अभी इसके बाद क्या है कि मार्केट एक तरफा यहाँ से चाल चलेगी। जैसे यहाँ पे देखिए एक कंसोलिडेशन यहाँ पर भी हुआ है, आपका मूविंग एवरेज का यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन हुआ है। तो आपको इसके अंदर देखिए कैसे ट्रेड करना है मैं उसके बारे में बात बता देता हूँ आपको। यहाँ पे भी देखिए मूविंग एवरेज का कंसोलिडेशन हुआ है। अब देखिए आपको किस तरीके से इसमें ट्रेड करना है वो चीज समझिए। आपको ये देखना है कि जहां पर मूविंग एवरेज का कंसोलिडेशन हो रहा है क्या कोई एग्जिस्टिंग ट्रेंड पहले से चला आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एग्जिस्टिंग ट्रेंड पहले से चला आ रहा है, तो यहाँ पे ज्यादातर चांसेस है कि उसी को कंटिन्यू करेगा। देखिए यहाँ पे जैसे ही एक आपकी कैंडल बनेगी जो कि प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, जो बिल्कुल इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे आप प्लॉट कर लोगे। जैसे कि आपने यहाँ पे अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो मेरे को बोलते हो आप प्लॉट करने के लिए, देखिए एक तो आपका ये हो गया, एंड सेकंड इज दिस वन, एंड सेकंड वन इज दिस। तो अब जिस तरह भी मार्केट ब्रेकआउट देगा, अगर ऊपर जाता है ब्रेकआउट देता है, नीचे का ब्रेकडाउन देता है, तो उस तरफ आप ट्रेड करके चलोगे। एंड इसके अंदर देखिए मान लीजिए मार्केट इस तरीके से अभी है, एक रेंज के अंदर है, तो देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन तो किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है, ये तो पॉइंट क्लियर है। लेकिन अगर एक एक ट्रेंड के अंदर जैसे अभी इस तरह से ट्रेंड के अंदर था, तो यहाँ पे क्या ज्यादा चांस नीचे के होते हैं, फिर भी आपको किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट आएगा तो आपको लेना है। अब देखिए यहाँ पर मार्केट एक फ्लैट ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पर
क्या होता है, ये अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि किस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा। तो मेथड देखिए यहाँ का भी वही है, आपको एक इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस पे क्या करना होता है, एक वहां पे अपनी ट्रेंड लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस आप ड्रॉ कर दोगे, जिस डायरेक्शन में ये मार्केट आपका ब्रेकआउट देगा उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है। तो दिस इज द थिंग, आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो जिस डायरेक्शन में मार्केट आपका ब्रेकआउट देगा उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर क्या है कि ये स्ट्रेटेजी आप यूज करते हो, इसका डाटा आपको स्कैन होके हमारे स्क्रीनर से मिल जाएगा। अब आप जैसे 948 पे देखोगे आपके पास नया डाटा आ जाएगा। तो अभी जो आज का जो कंसोलिडेशन का डाटा आएगा मेरे ख्याल से एक आध घंटे की ट्रेडिंग के बाद ही आएगा, क्योंकि रीजन इज कि सारे स्टॉक्स आज जैसे कुछ गैप डाउन ओपन हुए हैं, तो उस केस में क्या है कि वहां पे कंसोलिडेशन अभी हुआ नहीं है, आगे जाके हो सकता है। तो देखिए दीज आर द थ्री मेथड्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। First is a price crossover, second is the moving averages crossover, and third one is the moving average consolidation. अब देखिए इसके अंदर क्या है कि एक दो पॉइंट्स उस दिन जैसे स्कैनर में हमने देखा था, तो अभी कुछ इसके अंदर चेंजेस भी कराए हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे प्राइस क्रॉसओवर की बात चल रही थी, तो आपने प्राइस क्रॉसओवर में देखिए यहाँ पे E5 सेलेक्ट किया है और इसको सर्च कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे अब जो स्टॉक आ रहे हैं आप उनको देख सकते हैं, इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं, लाइक जैसे बजाज फाइनेंस का मैंने आपको दिखाया। इसके अलावा देखिए मैं आपको SBI लाइफ इंश्योरेंस का शो करता हूँ, डेली चार्ट्स के ऊपर देखिए मैंने यहाँ पे देखा है। SBI लाइफ का मैं शो करता हूँ। 5 के अलावा जो बाकी मूविंग एवरेजेस है उनको मैं हाइड कर लेता हूँ। देखिए अटेंडेंस और ज्यादा बढ़ गई है, इसका मतलब क्या है कि 9 AM की क्लास है और यानी कि 9:40 तक लोग लॉग इन कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा लाइटली ले रहे हैं। देखिए आगे ऑप्शंस में बड़ी दिक्कत आएगी, ऑप्शंस या एडवांस के अंदर भी देखो यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल टाइमली लॉग इन होना जरूरी है। तो SBI लाइफ इंश्योरेंस की मैं यहाँ पे देखिए चार्ट लगाता हूँ, SBI लाइफ इंश्योरेंस का देखिए चार्ट लगाता हूँ, तो देखिए बिल्कुल आपको करेक्ट रिजल्ट मिल रहा है। SBI लाइफ इंश्योरेंस का देखिए EOD का मतलब क्या है, कल के लास्ट ट्रेडिंग डे की यहाँ बात कर रहा है। तो लास्ट ट्रेडिंग डे में देखिए अब उससे पहले E5 से नीचे की क्लोजिंग आई थी, उसके बाद E5 को ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो अब देखिए ये सारी चीजें यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट शो कर रही हैं। देखिए स्कैनर्स जो ई वाले हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस वाले, वहां पे देखिए क्रॉसओवर्स भी बिल्कुल एग्जैक्ट मिल रहे हैं आपको, एंड बुलिश और बियरिश स्टॉक भी है, और इसके अलावा मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी है, देन मूविंग एवरेज कंसोलिडेशन। तो ये 4 स्ट्रेटजीज देखिए यहाँ पे हैं। देयर आर 4 स्ट्रेटजीज। बुलिश और बियरिश स्टॉक में देखिए क्या होगा, आपने यहाँ पे देखिए बुलिश स्टॉक के अंदर क्या लिखा है। आज तो देखिए बियरिश देखते हैं, आइए बियरिश में देखिए क्या है, प्राइस इज बिलो 50, 100 एंड 200 और दोनों कंडीशंस है बिलो 5 9 एंड 13 एंड 21। तो इसको अगर मैं मान लीजिए 50, 100 और 200 करता हूँ, तो देखिए ये स्टॉक्स मेरे पास आएंगे। कोई लिस्ट अभी नहीं आई है, तो अभी इसमें क्राइटेरिया में कोई स्टॉक नहीं आ रहा होगा। तो इनको देखिए आप यहाँ पे देख के मुझे बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। देखिए यहाँ पे बुलिश में देखिए कितने सारे स्टॉक्स आए हैं। ये स्टॉक्स देखिए बुलिश वाले आए हैं। मैंने E5 एंड 9 13 और 21 ऐसे स्टॉक जो E5 E9 E13 और E21 के ऊपर चल रहे हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो जैसे सपोज यहाँ पे अंबर का चार्ट देखते हैं। तो 15 मिनट्स का लगाता हूँ मैं चार्ट, 15 मिनट्स का चार्ट लगाता हूँ। तो देखिए हमने E5 E9, हालांकि मैंने E8 लगाया हुआ है। इन सब मूविंग एवरेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से मूविंग एवरेज आ रहे हैं, एक बार आप देख लीजिए। E5 E9 13 एंड 21। तो 9 की जगह मेरा बस 8 लगा हुआ है, बाकी सारे सेम है। देन 13 भी लगा दिया मैंने, E5 E9 और 21। तो देखिए ये जो फर्स्ट
कैंडल बनी है 15 मिनट्स की, जो फर्स्ट कैंडल बनी है, ये जो आपकी कैंडल है ये इन चारों मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रही है। आप पॉइंट समझ रहे हैं? तो इस तरीके से देखिए, ये आपको ये भी स्कैनर मिला हुआ है, दिस इज अनदर स्कैनर बुलिश स्टॉक्स का। तो ये स्टॉक अभी बुलिश है, लेकिन ये जो है यहाँ पे एंट्री वगैरह जो लेनी है वो आपको अपने टेक्निकल एनालिसिस का जो भी आपने अभी तक नॉलेज हासिल किया है उसके अकॉर्डिंग देखना है कि यहाँ पे एंट्री मेरी सही बन रही है क्या। क्योंकि देखो ये यही सेम कंडीशंस तो ये यहाँ पर भी फुलफिल कर रहा था, यही सेम कंडीशन जो है ये यहाँ पर भी फुलफिल हो रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या था कि अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन होने के बाद इसके ऊपर निकला था। तो ये चीज आपको यहाँ पे बड़े इजीली यहाँ पे फील हो रही थी कि भाई यहाँ से अगर ये हाई काट देता तो ऊपर जाने का रास्ता है। अब देखिए थोड़ा ऊपर है, अब इसको आप डेली चार्ट के ऊपर देख लोगे, अगर आपको लगता है डेली चार्ट के ऊपर अभी ये स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है और इसके अंदर गुंजाइश है ऊपर वगैरह जाने की, तो देखो इसके आप अंदर आप इस हाई के ऊपर बाय कर सकते हो। अब देखिए डेली चार्ट के ऊपर देखिए कितना जबरदस्त यहाँ पे बना हुआ है। तो अभी ये स्टॉक अप ट्रेंड में आया ही है 2 दिन पहले और ऊपर जा सकता है। तो अंबर को देखिए यहाँ से आप स्कैन करके अंबर के अंदर देखो आप यहाँ पे बाइंग का ट्रेड ले सकते हो हाई के ऊपर। ये एक मैंने स्कैन किया बुलिश स्टॉक से। तो देखिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्क्रीनर्स। फर्स्ट वन इज द बुलिश एंड बियरिश स्टॉक, सेकंड इज द प्राइस क्रॉसओवर, थर्ड इज द मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, एंड उसके बाद देखिए कौन सा मूविंग एवरेज कंसोलिडेशन। तो ये 4 तरीके से देखिए आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आपको एक कंप्लीट ये पैकेज मिल रहा है यहाँ पे, आप स्टॉक्स को यहाँ पे पूरा आइडेंटिफाई कर सकते हो विदाउट एनी डिफिकल्टी। ये आपका बुलिश, दिस इज बियरिश, दिस इज मूविंग एवरेज क्रॉसओवर एंड दिस इज कंसोलिडेशन। ये 4 मेथड यहाँ पे हमने किए हैं, these are 4 टेक्निक्स। इसके बाद देखिए कुछ 2 बातें यहाँ पे और भी हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मूविंग एवरेज में ये तो मैंने आपको बताया है, प्राइस क्रॉसओवर, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, मूविंग एवरेज कंसोलिडेशन, एंड एक उसमें क्राइटेरिया और भी था, मूविंग बुलिश स्टॉक्स एंड बियरिश स्टॉक्स, बुलिश एंड बियरिश स्टॉक्स। तो इसका क्या था क्राइटेरिया भैया, अगर ये देखिए बुलिश कब होगा और बियरिश कब होगा। बुलिश कब होगा कि जब आपका ये E5 करंट मार्केट प्राइस is greater than E5, E9, E13 and E21, और जब ये इसके नीचे होगा करंट मार्केट प्राइस is below E5, E9, E13 and E21, तो ये आपका बियरिश स्टॉक कैटेगरी में। तो देखिए these are the 4 methods, प्राइस क्रॉसओवर, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, कंसोलिडेशन, बुलिश एंड बियरिश। अब इसमें देखो आपको प्रैक्टिस करके आपको पता लगेगा किस मेथड में आपका ज्यादा हाथ सेट बैठ रहा है, किस मेथड्स में आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए 2 इसके इस्तेमाल और भी हैं। देखिए एक तो आपका आता है, फिफ्थ वन इज द एग्जिट टूल, कैन बी यूज्ड एज ए एग्जिट टूल। अभी एग्जिट टूल क्या होता है जी, देखिए यहाँ पे आपको मैंने बताया जब आपका जो स्टॉक है, जैसे कि यहाँ पे आप गए हो तो आपने निफ्टी का चार्ट देखा है, तो निफ्टी में देखिए सपोज यहाँ पर आपने यहाँ पे देखा भाई सेल, यहाँ पे आपको लग रहा है कि सेल करना चाहिए, तो आप किसी भी एक सुटेबल मूविंग एवरेज को यहाँ पे एग्जिट टूल आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने सपोज E13 को एग्जिट टूल यूज किया। एग्जिट टूल का मतलब क्या है, एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आपने ये एक लाइन आ रही है देखिए E13 की, आपने यहाँ पे इसको एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज किया है। आपने ये देखा कि भाई जब मार्केट इसके ऊपर कैंडल बनाना शुरू कर दे और इसको क्रॉस कर जाए तो मैं यहाँ पे क्या कर जाऊंगा, एग्जिट कर जाऊंगा। अब सेल आपने पहले से किया है या अभी किया इससे मैटर नहीं करता, आपने इसको एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लिया है। जैसे प्राइस क्रॉसओवर में भी हमने देखा था, प्राइस क्रॉसओवर के अंदर क्या था, जब प्राइस क्रॉसओवर होता है तो प्राइस क्रॉसओवर जब हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, प्राइस क्रॉसओवर के बाद मार्केट में जब प्राइस बुलिश प्राइस क्रॉसओवर तो प्राइस ऊपर चले गया और आपने आगे जाके E21 को या E20 को आपने क्या किया, एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लिया था। तो देखिए एज ए एग्जिट टूल भी ये यूज होता है। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा।
ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एंड सिक्स पॉइंट इज द, देखिए देयर इज एन very important indicator based upon the moving averages, that is MACD। देखिए मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, ये मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस MACD मूविंग एवरेज के ऊपर बना है, लेकिन इसके लिए वी रिक्वायर सेपरेट क्लास। ये इस क्लास के अंदर नहीं हो सकता है, मूविंग एवरेज इस क्लास के अंदर नहीं हो सकता है। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, इसके लिए वी रिक्वायर सेपरेट क्लास, इसके लिए हम आगे जाके बात करेंगे। तो देखिए दीज आर द सिक्स इंपॉर्टेंट यूसेज ऑफ द मूविंग एवरेजेस। आप इसको इन 6 तरीकों से यूज कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट वन इज द प्राइस क्रॉसओवर, देन मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, मूविंग एवरेज कंसोलिडेशन, देन स्कैनिंग द बुलिश एंड बेयरिश स्टॉक्स। फिफ्थ वन इज कैन बी यूज्ड एज एन एग्जिट टूल, एंड सिक्स्थ इज द MACD। MACD आपका सेपरेटली आएगा। तो देखिए ये मैंने मूविंग एवरेज की क्लास यहाँ पे मूविंग एवरेज का यह टॉपिक है जो वाइंड अप करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, उसको आप ध्यान से सुनिए। आपकी थर्सडे की क्लास जो कैंसिल हुई थी, आपको मैसेजेस मिल गए होंगे, मुझे चैट बॉक्स में बताइए। आपको डायरेक्टली फ्राइडे का मैसेज मिला होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये थर्सडे को क्लास नहीं है। लेकिन थर्सडे का जो क्लास आपका मिस हुआ है, उसके लिए हम सैटरडे को क्लास रखेंगे यहाँ पे। तो सैटरडे को अपना टाइम यहाँ पे फ्री रखिएगा मॉर्निंग में। सैटरडे की मॉर्निंग में आप टाइम अपना फ्री रखें। और सेकंड पॉइंट इज क्लासेस अब जो है, आपको जो टॉपिक्स कवर करने हैं, दैट इज RSI एंड MACD। RSI और MACD आपको कवर करना है आज का जो हमारा क्लास है और जो कल का क्लास है। तो इन दोनों क्लासेस के अंदर तो क्लासेस थोड़ी लंबी चल सकती हैं। उसके लिए क्या है, आपको टाइमली लॉगिन होना है। देखिए मैं 9 बजे, ठीक 9 बजे यहाँ पे स्ट्रेटेजी डिस्कस करना शुरू कर दूंगा। अब मैं RSI को यहाँ से, देखिए RSI को अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो RSI के अंदर भी पहले जो उसका जो ग्राउंड पूरा जो बैकग्राउंड है, या फिर जो उसका ग्राउंड वर्क है, जो फाउंडेशन वर्क है, वो मैं आज यहाँ पे करूंगा। और उसका जो स्ट्रेटेजीज है वो मैं कल बताऊंगा। तो कल मैं ठीक 9 बजे से बताना शुरू कर दूंगा। आज की तरह मत करिएगा। देखिए आज की तरह ना करें कि आपने लेट लॉगिन किया तो प्राइस क्रॉसओवर की स्ट्रेटेजी कई लोगों की मिस हो गई होगी। तो कल भी मैं ठीक 9 AM लॉग इन करके आपको RSI की स्ट्रेटेजीज बताना शुरू कर दूंगा। ऊपर या नीचे ऐसा चल रहा होगा, ट्रेंडिंग होगा, तो वहां पर आपको ट्रेड्स मिलते रहेंगे। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आया। और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर की स्ट्रेटेजी जो है, इसके टाइम तक तो बहुत सारे लोग लॉग इन हो ही गए थे। देन मूविंग एवरेज कंसोलिडेशन के टाइम तो सब लोग लॉग इन थे। बुलिश एंड बेयरिश स्टॉक, एग्जिट टूल और MACD, ये सारी चीजें डिस्कस हो गई हैं। अब आइए RSI के ऊपर। तो देखिए सीधे RSI प्लॉट कर लें, इसके ऊपर RSI सीधे प्लॉट कर लें। अभी देखिए 2 मिनट का टाइम दीजिए, जरा मैं ऑप्शंस में कुछ देखना चाहता हूँ। मार्केट में बड़ा जबरदस्त फॉल देखने को मिल रहा है। एक जबरदस्त देखिए नीचे का मोमेंटम आज मार्केट ने बनाया हुआ है। अब देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो देखिए 17,300 के आसपास आ रहा है सीधे सपोर्ट। अब 17,300 के आसपास एक सपोर्ट आता है। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। 17,300 का जो सपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए RSI स्टार्ट करते हैं। अभी एक 1 मिनट में ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद RSI स्टार्ट करते हैं। को पता नहीं, आई डोंट नो आपके बैच में बात हो रही थी नहीं हो रही थी।
आरएसआई डाइवर्जेंस का मैंने नाम लिया था आपके बैच में, शायद ऑप्शंस में लिया होगा, क्योंकि आपके बैच में तो अभी आरएसआई हुआ ही नहीं था। आरएसआई डाइवर्जेंस का मैंने आपका नाम लिया था, आपके बैच में मैंने डाइवर्जेंस का नाम लिया था, तो लेकिन नहीं लिए थे तो आज ले लेते हैं। अभी बताऊंगा आपको व्हाट इज आरएसआई डाइवर्जेंस। देखिए कल मॉर्निंग में ठीक 9 बजे से, कल मॉर्निंग में मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक 9 AM आप लॉग इन कर जाएं, 2 मिनट पहले ही कर जाएं, 2 मिनट पहले ही लॉग इन कर जाएं। तो आरएसआई डाइवर्जेंस इज वन ऑफ द मेथड, वन ऑफ द मेथड्स ऑफ यूजिंग द आरएसआई ट्रेड और एंटरिंग इनटू द आरएसआई ट्रेड, वो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। मोस्ट लाइकली कल 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको आरएसआई के बारे में डिटेल, जो आपका इसका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में बात करता हूँ। आरएसआई के बारे में जो इसका जो बैकग्राउंड है, व्हाट इज आरएसआई एंड हाउ टू यूज इट, वो सब शायद कल आएगा। देखिए आरएसआई मार्केट के मोमेंटम को एक नापने का तरीका है, मार्केट के मोमेंटम को मेजर करने का तरीका है, दैट इज आरएसआई। अब नाम से ये दिखाई देता है, देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, नाम से क्या नजर आता है कि भैया किसी के रिलेशन में ये शायद मेजर कर रहा है। मार्केट के रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, रिलेटिवली जैसे मान लीजिए सपोज 2 स्टॉक्स हैं, लाइक जैसे आईटी सेक्टर के टाटा स्टील और इन्फोसिस हैं, और उसमें रिलेटिवली कौन ज्यादा, किसके अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ है, किसके अंदर ज्यादा वीकनेस है, उसको मेजर इस नाम से ऐसा लगता है। लेकिन देखिए ये किसी दूसरे स्टॉक के किसी दूसरे इंडेक्स की बात नहीं करता। आरएसआई जो है यहाँ पर जो बात करता है आरएसआई, वो बात करता है जैसे निफ्टी के अंदर जैसे आरएसआई का फिगर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो प्रीवियस डेज का जो मोमेंटम था अब वो ऊपर की तरफ जा रहा है, अब मार्केट में मोमेंटम कर रहा है, मतलब रिलेटिव इन रिलेशन टू द प्रीवियस डेज अब जो मोमेंटम है इंक्रीज हो रहा है। अभी देखो आरएसआई नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रीवियस डेज में जो मोमेंटम बना हुआ था उसके कंपैरिजन में आरएसआई नीचे आ रहा है। तो अब इसका मतलब क्या है, स्टॉक वीक हो रहा है, मोमेंटम लूज कर रहा है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अभी इसको मैंने समझाना शुरू किया, बस जस्ट नाम ही लिया है, डिटेल डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। तो देखिए आरएसआई के बारे में चलते हैं, व्हाइट बोर्ड के ऊपर चलते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई, देखिए आरएसआई यहाँ पे देखिए मार्केट के मोमेंटम को मेजर करते हैं। मोमेंटम होता क्या है, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए, चैट बॉक्स में बताइए व्हाट इज मोमेंटम। अगर आपको क्लियरिटी है व्हाट इज मोमेंटम तो थोड़ा सा मुझे बताइए, कोई बताना चाहेंगे तो बताइए मुझे। मोमेंटम चैट बॉक्स मैसेज बॉक्स में मुझे अपने मैसेज बताइए, मोमेंटम के से आप क्या समझते हैं। मोमेंटम स्पीड, अप एंड डाउन मूवमेंट, द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, स्पीड, मूव बेस्ड ऑन न्यूज एटसेट्रा। देखिए मोमेंटम फ्लो ऑफ मार्केट इन विच द मार्केट ट्रेंड गोज विद द फ्लो आइदर अपसाइड और डाउनसाइड। स्पीड, कुछ स्पीड तक तो पहुंच रहे हैं लेकिन एग्जैक्टली नहीं पहुंच पा रहे। मुझे लग रहा है कोई साइंस साइड से नहीं है यहाँ पे, ज्यादा कॉमर्स साइड वाले ज्यादा लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। उतार चढ़ाव, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस, देखिए पंकज गुप्ता ने बताया। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, किस दर से मार्केट में, किस रफ्तार से। नो डाउट स्पीड भी एक नियर बाय रिप्लाई था, स्पीड इज ऑल्सो नियर बाय रिप्लाई। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि किस स्पीड से या किस रेट से मार्केट जो है वो चेंज हो रहा है, मार्केट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उनका रेट क्या है। तो देखिए इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँ, देखिए मार्केट में अगर आप ये देखें कि वो स्टॉक जो है बहुत तेजी से ऊपर नीचे जा रहा है, वो स्टॉक जो है बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है, और एक स्टॉक जो है वो थोड़ा सा स्लो स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो रहा है कि आरएसआई किसकी ज्यादा होगी। जब आरएसआई हमारा मोमेंटम को मेजर कर रहा है या रेट ऑफ चेंज को मेजर कर रहा है, तो आरएसआई किसकी ज्यादा होगी, जो स्पीडली ऊपर जा रहा है, स्पीडली जो ऊपर जा रहा है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसको और ज्यादा एलोबरेट करते हैं, देखिए टॉपिक को। और अगर आप डिस्कनेक्ट हो गए तो फिर तो आप इसको देखोगे नहीं ढंग से। देखिए आरएसआई 56 ही आ रहा है,
तो देखिए 56 का आरएसआई पहले भी था, यहां पर भी 56 का आरएसआई था और यहां पर भी 56 का आरएसआई है। उसके बाद देखिए इस लेवल पे भी 56 का आरएसआई था। तो ये तीनों लेवल्स देखिए प्राइस वाइज तो डिफर कर रहे हैं, प्राइस वाइज तो डिफरेंट है। इस लेवल पे भी 56 का आरएसआई था, यहां पर भी 56 का था, यहां पर भी देखिए 56 का था। तो ये समझना जरूरी है कि आरएसआई अगर ऊपर जा रहा है तो प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन आरएसआई नीचे जब दोबारा उस लेवल पे लौट के आएगा तो जरूरी नहीं है कि प्राइस इसी लेवल पे आएगा तभी 56 का आरएसआई होगा। ये पॉइंट पहले समझना जरूरी है, इसको देखना जरूरी है, इसके बाद इसके डिस्कशन के ऊपर आते हैं। तो देखिए आरएसआई इज ए मोमेंटम ऑसिलेटर, ये ऑसिलेट कर रहा है बेसिकली, जैसे आपका पेंडुलम ऑसिलेट करता है ना दो लेवल्स के बीच में। देखिए इसका फॉर्मूला इस तरीके से बनाया गया है कि इसका हाईएस्ट लेवल 100 तक जा सकता है और लोवेस्ट लेवल 0 तक जा सकता है। ये फॉर्मूले में इस तरीके से बनाया हुआ है। प्राइस चाहे ऊपर चले जाए, उसके बाद प्राइस हल्का सा भी गिरेगा तो देखो ये 56 पर आ गया। अब देखो प्राइस अगर 14,000 आ जाए ना, अभी 14,000 वैसे आने का उम्मीद तो नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे 15,000 भी आ जाए, प्राइस 15 भी आ जाए, और 15 भी अभी उम्मीद नहीं है, मैं कहता हूँ चलो 16,500 तक आ जाए, तो ये आपका आरएसआई 40 से भी नीचे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आरएसआई के बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए क्या क्या मेजर करता है, उसके बारे में एक बार डेफिनेशन की फॉर्म में भी देख लेते हैं। व्हाट इज आरएसआई? इट इज ए मोमेंटम ऑसिलेटर। RSI is a momentum oscillator measuring the speed and magnitude of directional price movement. Directional price movement को ही मेजर करता है। Measuring the speed and magnitude, किस स्पीड से मार्केट ऊपर जा रहा है और किस मैग्नीट्यूड से जा रहा है, ऑफ डायरेक्शनल प्राइस मूवमेंट। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला बना हुआ है वो इस तरीके से बना हुआ है कि ये जो आपका है 100 की वैल्यू को क्रॉस नहीं कर सकता और नीचे में 0 को नहीं कर सकता। देखिए इसका फॉर्मूला इस तरीके से बना हुआ है, RSI इज इक्वल टू 100 देन माइनस, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 100 1 प्लस RS। अब ये RS का क्या मतलब है ये भी समझ लीजिए। व्हाट इज RS? ये आपकी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं मैं, वैसे तो आपको उसका यूज करना आना चाहिए। इक्वल टू एवरेज गेन्स डिवाइड बाय एवरेज लॉस। एवरेज गेन्स डिवाइड बाय एवरेज लॉस। अब ये आपका एवरेज गेन और एवरेज लॉस होता क्या है ये देखिए। देखिए यहाँ पर एक होता है लुक बैक पीरियड होता है। लुक बैक पीरियड का मतलब क्या है, जैसे आप लेंथ लेते थे ना, मूविंग एवरेज में आप कितनी लेंथ लेते थे, आप बताओ मुझे, मूविंग एवरेजेस में आप कितनी लेंथ लेके चलते थे? 5, 13, 21 कुछ भी लेते थे डिपेंडिंग अपॉन द योर होल्डिंग पीरियड, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म, ऐसे होता था। यही होता था ना। चैट बॉक्स में मुझे बताएं, मैसेज करके बताएं अगर आपको क्लियर हो रहा तो इसके अंदर देखिए क्या है, लुक बैक पीरियड बाय डिफॉल्ट का 14 लिया जाता है। 14 का मतलब क्या है, अब ये फॉर्मूला हम 14 कैंडल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। अब देखिए इसके अलावा ये तो बाय डिफॉल्ट पीरियड है जिसने इसको बनाया है, उन्होंने यहाँ पे देखो बड़े फेमस टेक्निकल एनालिस्ट हैं जे वेलेस वाइल्डर, उन्होंने और भी इंडिकेटर बनाए हैं, सुपर ट्रेंड वगैरह। तो यहाँ पे देखिए इसके अलावा देखिए और भी आप ले सकते हैं, यू कैन टेक 8, यू कैन टेक 5, जिसमें से 8 तो आपको लेके एक बार देखना ही चाहिए। तो इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आरएसआई क्या है कि एक लेवल्स के बीच में फ्लक्चुएट करता है। आरएस फैक्टर क्या है, दिस इज एवरेज गेन्स और एवरेज लॉस। अभी एवरेज गेन और एवरेज लॉस किस पीरियड के हैं? 14 पीरियड के। जो आपका 14 पीरियड है, 14 पीरियड का मतलब क्या हुआ, 14 कैंडल्स के जो एवरेज गेन्स हैं और जो एवरेज लॉस हैं, एवरेज गेन्स डिवाइड बाय एवरेज लॉस, वो आपका आरएस आ जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट आपको करना नहीं है, आपको बकायदा ये कैलकुलेट होके मिलेगा डायरेक्टली, आपको ये कैलकुलेट होके मिलेगा डायरेक्टली, आपको प्लॉट हो जाएगा। इसमें बस आपको ये बताया जा रहा है कि 14 पीरियड डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट पीरियड है, देन 8 भी आप ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो। जितना पीरियड को आप
लेसर करते चले जाओगे तो आपके इंडिकेटर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? आप देखिए, आपने जो मूविंग एवरेजेस में किया है, अगर आप लेंथ को कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो मूविंग एवरेज फास्ट होता है, स्लो होता है? आप बताइए मुझे, मैसेज बॉक्स में बताइए। फास्ट हो जाएगा। वही सेम यहाँ पर भी है। अगर आपने इसको 8 पीरियड कर दिया या 5 पीरियड का कर दिया तो ये फास्ट हो जाएगा। अब इसका यूज जो है वो बड़ा जरूरी है, वो जानना बड़ा जरूरी है। अब इसके यूज के ऊपर आते हैं, आइए डायरेक्टली इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। उसके बाद अगर टाइम मिला तो यूज भी आज ही इसको डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज फिर नहीं मिला तो कल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें पहला आपका इंटरप्रिटेशन क्या है, जिन स्टॉक्स के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आए हैं पास्ट में, रिसेंट पास्ट में, जो भी हमने लुक बैक पीरियड लिया, पॉजिटिव चेंजेस आए हैं तो उसका आरएसआई क्या होना चाहिए? आरएसआई उसका राइजिंग होना चाहिए, राइजिंग होना चाहिए ना। जैसे यहाँ पे देखिए ये निफ्टी बढ़ रही है तो इसका आरएसआई भी बढ़ रहा है। अब देखिए जिसके अंदर नेगेटिव चेंजेस आए हैं, जैसे नेगेटिव चेंजेस आए हैं तो आरएसआई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो ये पॉइंट तो आपको देखो यहाँ पे क्लियर हुआ है। अब देखिए आरएसआई के अंदर क्या होता है, कुछ पॉइंट्स और है वो समझना बड़ा जरूरी है। यहाँ पे देखिए आरएसआई के अंदर आप जाइए और यहाँ पे देखिए सेटिंग्स में जाते हैं तो देखिए इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। इनपुट में देखिए लेंथ लिखा हुआ आ रहा है, वही दिस इज लुक बैक पीरियड लेंथ ही लिखा हुआ आएगा। और इस अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग नाम से आ सकता है। स्टाइल में देखिए ये मैंने आरएसआई का किया हुआ है वॉलेट कलर का। देन अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट का क्या मतलब है? देखो मैंने दोनों 50 डाला हुआ है, लेकिन इसको देखो बाय डिफॉल्ट क्या लिखा जाता है, 70 एंड 30, 70 एंड 30 होता है। तो 30 में आइए मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ। अब मैंने इसे अप्लाई कर दिया तो देखो आपकी डॉट्स यहाँ पे बनी हुई आ गई हैं। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। देखिए आई थिंक मेरा पेज आपको एक क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए मार्केट में भी गिरावट जारी है, बरकरार है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको दो लाइंस यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। यू कैन सी टू लाइंस हेयर। अब देखिए ये इन लाइंस में क्या है, ये लाइन आपको एक रेड कलर की दिखाई दे रही है डॉटेड, एंड दिस इज ग्रीन। इसको देखो यहाँ पे अपर लिमिट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, ओवरबॉट। एंड इसको क्या बोलते हैं जी, जो नीचे वाली लिमिट है इसको क्या बोलते हैं, ओवर सोल्ड। तो देखिए ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का क्या मायने है, ये किस तरीके से डिफाइन किया है। देखिए बनाने वाले ने 70 और 30 के लेवल्स दिए हैं, 70 का लेवल दिया और यहाँ पे दिया 30 का। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं अभी थोड़ी देर में। पहले ये जानना जरूरी था। देखिए देयर आर टू लेवल्स, मैंने इन दोनों लेवल्स को 50 किया हुआ था, आप पॉइंट समझ रहे हैं। लेकिन ये लेवल्स एक्चुअली क्या होते हैं, 70 एंड 30। तो देखिए 70 और 30 का मतलब क्या है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दोनों बताऊंगा, जो मार्केट में बातें हैं और जो एक्चुअल में होनी चाहिए, वो उन दोनों बातों के बारे में देखिए बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ओवरबॉट लेवल के बारे में लिख रहा हूं मैं। ओवरबॉट लेवल जो है देखिए 70, एंड ओवरसोल्ड के बारे में लिख रहा हूँ। ओवरसोल्ड लेवल क्या है, 30। अब देखो इसको देखने से क्या लगता है आपको, अगर आप इसको ओवरबॉट का नाम जैसे मुंह से बोलते हो ओवरबॉट, आपके माइंड में क्या इंप्रेशन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरबॉट? आप बताओ मुझे, मैसेज बॉक्स में बताओ, शेयर करो। ज्यादा लोगों ने बाय कर लिया है, आप समझ रहे हो बात, ज्यादा लोगों ने खरीद लिया है, टू मेनी शेयर्स वर बॉट, एक्सेस बाइंग हो गई है, यही फीलिंग आती है। इसका नाम इन्होंने ऐसा रखा हुआ है, कंफ्यूजिंग। बाइंग बहुत ज्यादा हो गई है। अब देखो ज्यादा बाइंग हो गई है तो क्या और ज्यादा नहीं हो सकती? आप पॉइंट समझ रहे हो इसमें? पहले इसके देखो, मैं जो इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो डिटेलिंग्स है वो बताऊंगा आज। मुझे लगता नहीं कि आज इसके स्ट्रेटेजीज के बारे में बात हो पाएगी। तो जिस तरीके से हमने मूविंग एवरेज में किया, नेक्स्ट डे हम इसकी सैटरडे को हम सुबह सुबह इसकी स्ट्रेटेजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके नाम से हमारे को क्या लगता है कि बहुत ज्यादा बाइंग होगी, लगता है मुझे।
कुछ ज्यादा बाइंग हो गई है, ऐसे लगता है ना, ऐसी फील आती है कि नहीं आती आपको? तो देखो ये यहाँ पर एक मुश्किल आते हैं यहाँ पर, इसका नाम ऐसा रख दिया गया कि ओवरबॉट होती है ना एकदम से। जो नोवाइस ट्रेडर होता है, जो बिल्कुल नोवाइस ट्रेडर, न्यू ट्रेडर होता है, वो क्या करता है, अरे ओवरबॉट हो गया, चलो बेचो उसको यहाँ से। आप पॉइंट समझ रहे हैं? तो देखो ये ओवरबॉट का मतलब क्या है, देखिए मार्केट जब बढ़ना शुरू करता है ना, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इंडिकेटर्स की लिमिटेशंस होती है। ये आरएसआई किस किस कैटेगरी में आता है, बताया हुआ है मैंने आपको। आरएसआई किस कैटेगरी में आता है? ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर या लीडिंग इंडिकेटर? चैट बॉक्स में बताइए मुझे, दिस इज लैगिंग इंडिकेटर या लीडिंग? तो देखो ये लीडिंग इंडिकेटर है। अब लीडिंग इंडिकेटर के केस में मैंने आपको बताया हुआ था भैया, वो पहले से एडवांस में आपको कुछ बताने की कोशिश करेगा और वो चीज गलत भी हो सकती है। अगर आपको एडवांस में कोई चीज बताने की कोशिश कोई करे, तो ये इंडिकेटर बनाने वाले ने क्या बताया कि 70 का लेवल वहां पे डाला है। अब ये सारी दुनिया ये समझती है कि भाई 70 के लेवल पे क्या हो गया, ये तो ओवरबॉट हो गया, जबकि ये सरासर गलत है। 70 के लेवल पे ओवरबॉट लेवल स्टार्ट होता है अभी, 70 से लेके 100 तक ओवरबॉट है, और ये चीज कहीं पर बताई नहीं जाती है क्योंकि सॉफ्टवेयर में वहां पे 70 लिखा रहता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो क्या है, 30 के लेवल पे क्या ओवरसोल्ड हो गया? जैसे 30 को टच करे क्या ओवरसोल्ड हो गया, अब हम इसको बाय कर लें? नहीं, 30 से लेके 0 तक ओवरसोल्ड लेवल होता है। ये पॉइंट नोट कर लें, दीज आर द वेरी रेलिवेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये कहीं बताए भी नहीं जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से होता है। अब मान लीजिए 70 चले गए, 70 के बाद ये 80 भी जा सकता है, 80 भी जा सकता है, 90 भी जा सकता है। अब बात यहाँ पे हो रही है रिवर्सल की। लीडिंग इंडिकेटर है तो किसकी प्रिडिक्शन करना चाह रहा है? अगर लीडिंग इंडिकेटर है तो किस चीज की प्रिडिक्शन करना चाह रहा है? रिवर्सल की प्रिडिक्शन करना चाह रहा है ना भाई। अब हम इसको दोनों तरीके से यूज करके देख लेंगे, रिवर्सल और कंटिन्यूएशन। दो ही काम होते हैं, देखो मैंने आपको पहली फर्स्ट क्लास में बता दिया था। अगर आपको याद हो तो उस समय भी आप सोच रहे हो सर ये सर क्या बता रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस में रिवर्सल और कंटिन्यूएशन बस दो ही चीज होती है। आपको याद आ रहा है फर्स्ट क्लास? तो सब लोग वहां पे उस समय हैरान हो जाते हैं, अरे सर दो ही बातें होती है बस, और तीसरी तो कोई बात ही नहीं हो रही। याद आ रहा है आपको? तो देखो आपने पूरा टेक्निकल एनालिसिस पढ़ लिया, अब एमएससीडी और आरएसआई रह गया आपका, और अभी भी आप देखो हर जगह पे दो ही बातें आई हैं, आइदर रिवर्सल और कंटिन्यूएशन। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब देखो ये रिवर्सल बताना चाह रहा है, लेकिन रिवर्सल जो ये बताना चाह रहा है भैया, ये 70 से 100 तो बड़ी रेंज होगी ना बहुत, इसको यूज कैसे करना है प्रॉपर? अब ये 30 के बजाय ये देखो 20 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो अब देखो यहाँ पे कैसे है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं ये। तो अब देखिए कुछ स्टॉक्स में आपको दिखाता हूँ जहाँ की आरएसआई की वैल्यू बड़ी, कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी बहुत कम हो जाती है, उसके बारे में देखिए बात करते हैं। अब देखिए औरो फार्मा, औरो फार्मा का डेली चार्ट लगाया मैंने ये। अब देखिए नीचे एक हैमर बना हुआ है, या इसको आप ड्रैगन फ्लाई भी कह सकते हैं, वैसे हैमर है, बॉडी है इसकी। आरएसआई वैल्यू इज 12, इससे पहले आरएसआई वैल्यू इज 10, इससे पहले आरएसआई वैल्यू इज 10। ये समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट समझने वाले और हैं, वो भी समझ लीजिए। ये दिस इज आरएसआई, यहाँ पे इसकी फिगर आ जाएगी जो भी करंट रेट आ रहा है। अब देखिए आरएसआई मूविंग एवरेज तो चार्ट के ऊपर प्लॉट हो रहे थे, आरएसआई नीचे क्यों प्लॉट हो रही है? आरएसआई भी ऊपर ही क्यों नहीं प्लॉट हो रही है? तो देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। जो इंडिकेटर प्राइस के ऊपर प्लॉट होते हैं, मोस्टली दे आर लैगिंग, मोस्टली दे आर लैगिंग। वो प्राइस इस तरह से कैलकुलेशन है कि प्राइस को फॉलो कर रहे हैं, एंड इनको हम बोलते हैं ओवरलेज, ओवरलेज। देखिए ये आपका मेन चार्ट का एरिया है, जिसको हम चार्ट एरिया या ग्राफ एरिया बोलते हैं, और नीचे वाला जो है सब चार्ट या सब ग्राफ। तो देखो ये बाकी इंडिकेटर जो है, जैसे ऑसिलेटर्स इंडिकेटर्स हैं, जैसे आरएसआई है, एमएससीडी है, स्टोकेस्टिक्स है, वो नीचे प्लॉट होते हैं। तो ये समझना जरूरी है, दीज आर द बेसिक पॉइंट्स, इनको जानना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे आरएसआई आपका 10 भी हो गया, आप देख रहे हो आपका आरएसआई क्या हो गया, 10 हो गया। तो आरएसआई देखो कोई भी लेवल आ सकता है। अब जैसे बजाज फाइनेंस का चार्ट देख लेते हैं, तो देखिए बजाज फाइनेंस के चार्ट में यहाँ पे देखिए आरएसआई कितना हो गया, 80 हो गया।
83 हो गया, अभी रिसेंटली भी देखो 83 84 हो गया था, 84 हो गया था, अभी देखो यहाँ पर 85 हो गया था आरएसआई। तो आरएसआई का ऐसा मतलब नहीं है कि 70 जाती बेच देना है या 30 जाती प्लस कर देना है, ये इसका मीनिंग निकल के नहीं आता। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आया है। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं इनके जो लेवल्स हैं ये किस तरीके से बिहेव करते हैं। देखिए आरएसआई अगर ओवरबॉट को अप्रोच कर रहा है और इसके बीच में एक लेवल आपका 50 का भी आ गया जो मैंने लगाया हुआ था अपने चार्ट पे, आपको याद है तो। अब देखिए यहां पर अगर 50 के ऊपर निकलता है स्टॉक, इसका मतलब क्या हुआ, स्टॉक अगर 50 आरएसआई मतलब आई मीन टू से कि आरएसआई स्टॉक की आरएसआई जो है या इंडेक्स की 50 से ऊपर जा रही है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है स्टॉक इज गेनिंग मोमेंटम। भाई आरएसआई तो मोमेंटम को कर रहा है ना आपके, और 50 से नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टॉक इज लूजिंग मोमेंटम, बल्कि आपका स्टॉक में डाउन साइड आ रहा है। तो उसका आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या हो रही है, 50 से नीचे आ रही है। तो ये देखिए 50 का जो एक लेवल है ये एक बेंचमार्क की तरह यूज हो सकता है। 50 से ऊपर जो है यहां पर क्या है, आप एक तरीके से बाइंग जोन देख के चल सकते हो, दिस इज कंसीडर्ड एज अ बाइंग जोन। और 50 से नीचे क्या कर सकते हो आप, सेलिंग जोन। अब इसको बाइंग और सेलिंग कैसे करनी है वो मैंने अभी आपको कुछ भी नहीं बताया। देखिए जिस तरह से मूविंग एवरेज की क्लासेस चली, 2 क्लासेस चली, उसके बाद थर्ड क्लास में मैंने आपको बताया हाउ टू यूज मूविंग एवरेज। उसी तरीके से आरएसआई की खैर 3 क्लासेस तो नहीं चलेंगी, लेकिन टुडे वी विल डिस्कस ऑल द ग्राउंड वर्क एंड देन सैटरडे मॉर्निंग में ठीक 9 बजे मैं स्टार्ट कर दूंगा। देखिए कल मैं बिल्कुल भी नहीं देखूंगा कोई आया है कि नहीं आया। लेट लतीफी देखिए ऐसा है, मान लीजिए किसी दिन फैकल्टी 2-4 मिनट लेट भी हो रहा है तो आपका लेट आने का क्या मतलब है, आपका लेट आने का क्या मतलब, ऐसा तो आज तक किसी बैच में नहीं हुआ। इंडियन जो विदेशी स्टूडेंट यहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं, पंकज गुप्ता वहां से यूके से 5 बजे लॉग इन हुआ पड़ा है, और आप इंडिया में रहकर लॉग इन नहीं हो रहे हो। आप पॉइंट समझ रहे हो, ऑस्ट्रिया से 3:45 बजे सुबह लोग लॉग इन हो जाते हैं। आपको पता है शायद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी क्लासेस लेते हैं ये, जो इंडियंस बाहर हैं वो भी क्लासेस लेते हैं, और आप इंडिया में रह के 9 बजे लॉग इन नहीं हो पा रहे हो। कैसे ट्रेडिंग कैसे करोगे भाई, जब ट्रेडिंग करोगे तब भी तो आपको 9 बजे लॉग इन होना पड़ेगा। 8:45 से पहले पहले 8:45 पर आपका टर्मिनल ऑन हो जाना चाहिए, सारे सिस्टम ऑन, सारी वेबसाइट्स ऑन, जो भी आपको अपना आसपास टेबल में सेट करना है वो सब चीजें सेट होनी चाहिए। इन चीज का ध्यान रखना, कल स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल आपका डिस्कशन कर दूंगा, चाहे कोई आए चाहे ना आए। सेंसेबल, ये मैंने आपको बताया तो हुआ है सेंसेबल, ये हमारी वेबसाइट से आप लॉगिन कर सकते हैं। सेंसेबल, दिस इज सेंसेबल, आप देखिए आपको लॉगिन दिया हुआ है, जीरो द एंजल ब्रोकिंग अप स्टॉक 5 देन 5th सेंसेबल। तो ये हमने जो लाइव ट्रेड्स लिए हुए हैं आपके, चाहे वो वर्चुअल हो चाहे वो लाइव हो, आपके इसके अंदर व्हाट डू यू कॉल ऑप्शंस के अंदर जो लिए हुए हैं उसको, उसका एडजस्टमेंट्स हो रहा है। तो ये जब आप आओगे ऑप्शंस में आओगे मेरे पास, तो आप इसी के अंदर आपको आपकी जो ऑप्शन चलना है ये ऑप्शंस का सॉफ्टवेयर है, आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो यहाँ से। फिलहाल अभी आप टेक्निकल पे थोड़ा ध्यान दो। देखिए आगे बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड के ऊपर आया हूँ। ये मैंने आपको बताया बाइंग जोन सेलिंग जोन 50 से ऊपर, मुझे लग रहा है कि भाई लग रहा है क्या वो 50 अगर 50 से ऊपर जा रहा है इसका मतलब क्या है, स्टॉक्स के अंदर पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, और अगर नीचे आ रहा है तो 50 से नेगेटिव चेंजेस हो रहे हैं। और ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन मैंने आपको बता दिया 70 से स्टार्ट होता है 100 तक रहता है, ओवरसोल्ड जोन इज 30 से स्टार्ट होकर 0 तक रहता है। दिस इज द पॉइंट। अब वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट द रिवर्सल, जो कि बहुत ही महान बात है, मतलब एक मार्केट के बारे में ये बता देना कि भैया यहाँ से गिरेगा या बढ़ेगा। तो अब इसके बाद में देखिए सेकंड एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, व्हाट इज बुलिश मोमेंटम और बियरिश मोमेंटम की तरह भी इसे देखा जा सकता है। देखिए अगर हम यहाँ पर कहें कि आपकी आरएसआई जो है वो 70 से ऊपर जा रही है,
आरएसआई 70 से ऊपर निकल रही है, आरएसआई से ऊपर निकल रही है, इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट के अंदर एक बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। यहां पर आपको एक मार्केट के अंदर एक बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रहा है, दिस इज बुलिश मोमेंटम। एंड अगर अब ये बुलिश मोमेंटम आगे कंटिन्यू भी हो सकता है, आरएसआई 80 90 भी जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे और फॉर्मा में आरएसआई 10 आ गया, तो अगर ये 30 से नीचे जाता है आरएसआई, इसका मतलब क्या हुआ, बियरिश मोमेंटम बना हुआ है मार्केट के अंदर। क्या बना हुआ है, बियरिश मोमेंटम। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए ये बुलिश मोमेंटम और बियरिश मोमेंटम यहाँ पे बना हुआ है। अब देखिए इसके अंदर सेकंड पॉइंट इज बियरिश मोमेंटम और बुलिश मोमेंटम के अलावा जो एक दो पॉइंट्स यहाँ पे और डिस्कस करने लायक है, उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब बुलिश मोमेंटम और बियरिश मोमेंटम में आपको ये तो पता लग गया कि भाई मार्केट में कितना भी शेयर ऊपर जा सकता है, कितना भी शेयर नीचे आ सकता है। इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि 30 पे ये आपका हो जाएगा। अब देखिए सेकंड पॉइंट इज डाइवर्जेंस को आज समझ लेते हैं। देन डाइवर्जेंस होता क्या है इतना समझ लेते हैं। डाइवर्जेंस के बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे डाइवर्जेंसेस के बाद हम यहाँ पे बात करेंगे हाउ टू ट्रेड। अब हाउ टू ट्रेड का जो टॉपिक है वो मुझे लगता है सैटरडे को ही आपको कवर हो पाएगा, आज थोड़ा टाइम कम मिलेगा। देखिए डाइवर्जेंस की बात करते हैं, डाइवर्जेंस किसको कहते हैं, डाइवर्जेंस कैसे होता है। तो देखिए अभी निफ्टी में डाइवर्जेंस बना हुआ है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पर आरएसआई ऊपर जा रही है, आई मीन प्राइस ऊपर जा रहा है तो आरएसआई भी ऊपर जा रही है। लेकिन देखिए यहाँ पर प्राइस आपका ऊपर गया है, ये प्राइस ने एक टॉप लगाया एंड दिस इज द हायर टॉप। यहाँ पे आपको बात समझना, दिस इज द हायर टॉप। अब हायर टॉप के लेवल पे क्या हो रहा है ये देखिए, हायर टॉप के लेवल पे क्या हो रहा है, हायर टॉप के लेवल पे क्या हो रहा है कि आरएसआई आपकी हायर टॉप नहीं लगा रही है। जहां पे आरएसआई ने ये टॉप लगाया, आरएसआई ने लोअर टॉप लगा दिया। ये चीज समझ में आ रहा है आपको, ये चीज क्लियरली विजिबल है सबको, मुझे बताएं मैसेज बॉक्स में बताएं, फिर मैं इसके बारे में बात करता हूँ आपसे। ये कंडीशन अगर आपको दिख रही है, ये कंडीशन अगर आपको समझ में आ रही है, तो देखिए इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसको ये नोट कर लेते हैं, किसी पेज के ऊपर नोट कर लेते हैं। डाइवर्जेंसेस, देखिए फर्स्ट वन इज द, मैं आपको बता रहा हूँ बियरिश डाइवर्जेंस। बियरिश डाइवर्जेंस क्या होता है जी, प्राइस इज मेकिंग न्यू हाई, प्राइस इज मेकिंग न्यू हाई या न्यू टॉप लिखता हूं या न्यू पीक लिखता हूं। देखिए न्यू टॉप एंड इंडिकेटर, मैंने यहाँ पे आरएसआई वर्ड यूज नहीं किया, इंडिकेटर किया, इंडिकेटर ब्रैकेट में लिख देता हूँ ये आरएसआई, क्योंकि एमएससीडी के ऊपर भी सेम अप्लाई होता है। इंडिकेटर आरएसआई इज मेकिंग, ये न्यू हाई का मतलब क्या हुआ, हायर हाई हो जाएगा। न्यू का मतलब होता है हायर हाई। अगर आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, अगर न्यू हाई वर्ड यूज होता है तो उसका मतलब क्या होता है, अब बताइए जरा मुझे मैसेज बॉक्स में। इफ समबडी इज यूजिंग न्यू हाई, तो न्यू हाई का मतलब क्या हो गया, लोअर हो गया, लोअर टॉप हो गया, हायर हो गया, हायर। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे न्यू हाई का मतलब क्या होता है, हायर टॉप, बट आरएसआई इज मेकिंग लोअर टॉप, आरएसआई इज मेकिंग लोअर टॉप। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ रही है, आरएसआई लोअर टॉप बना रहा है। तो देखिए ये चीज है आपका। अगर ये कंडीशन बनती है, अब इसके बारे में ये क्यों बना रहा है, कैसे बना रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इसका मतलब क्या, मोमेंटम लूज हो रहा है, मोमेंटम जो है वो लूज हो रहा है। यहाँ पे जो है मोमेंटम जो मार्केट का पड़ रहा है वो वीक पड़ रहा है, क्योंकि मोमेंटम को देखिए कौन मेजर करता है, मोमेंटम को कौन
मेजर करता है? मुझे चैट बॉक्स में बताएं मैसेज करके, मोमेंटम को कौन मेजर करता है? आरएसआई मेजर करता है ना। तो देखिए प्राइस तो ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर जाने की जो स्पीड है, जो मोमेंटम है, वो यहाँ पे लूज हो रहा है। तो ये चीज समझनी यहाँ पे जरूरी है। अब देखिए इसका अपोजिट क्या होता है? अब अपोजिट होता है बुलिश डाइवर्जेंस। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में जब बेयरिश डाइवर्जेंस बनता है, तो इसको बेयरिश क्यों बोला गया? इंडिकेटर से देखा जाता है। इंडिकेटर क्या बना रहा है? लोअर टॉप बना रहा है। तो दिस कंडीशन इज बेयरिश। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। इंडिकेटर एक लोअर टॉप बना रहा है, तो दिस कंडीशन इज बेयरिश। अब आता है बुलिश डाइवर्जेंस। तो ये बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है? अब बुलिश डाइवर्जेंस में ये तो आपको पता लग गया नाम से कि भैया इंडिकेटर जो है वो आपकी बुलिश बुलिश नेक्स्ट का मतलब क्या हो गया? ऊपर की तरफ जा रहा होगा। लेकिन वो कैसे, क्या एग्जैक्टली वो बात कर लेते हैं। आइए देखिए, इसमें देखा जाता है प्राइस इज मेकिंग न्यू लो या फिर लोअर लो। एक ही बात है, न्यू लो और लोअर लो। ऑब्लिक लगा हुआ है मैंने, लेकिन एक ही चीज है। अब देखिए इंडिकेटर, इंडिकेटर में यहाँ पे क्या लिया गया? आरएसआई। अब आरएसआई इज मेकिंग हायर लो या फिर हायर बॉटम। तो देखिए यहाँ पर क्या है? प्राइस तो नीचे की तरफ गया है, प्राइस तो नीचे की तरफ गया है, लेकिन उसका मोमेंटम लूज हो गया। नीचे जाने का मोमेंटम ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? इंडिकेटर ने हायर हाई बना दिया है, हायर नॉट हाई, हायर बॉटम। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने योग्य है, ध्यान देने लायक है। बियरिश डाइवर्जेंस के अंदर आपको क्या देखना है? टॉप। जब मार्केट मंदी का ट्रेंड दिखाता है तो आप क्या देखते हो? आप टॉप को देखते हुए चलते हो ना, लोअर टॉप्स देखते हो ना। और बुलिश में आप क्या देखते हो? हायर बॉटम्स। तो यहाँ पे आपको बॉटम देखना है। ये पॉइंट आपको नोट करना है। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? अगर बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट ने आपके बुलिश डाइवर्जेंस के केस में मार्केट ने मोमेंटम, सेलिंग का मोमेंटम लूज हो रहा है। सेलिंग का मोमेंटम लूज हो रहा है। तो देखिए कुछ स्टॉक्स में अगर बना हुआ है अगर बुलिश डाइवर्जेंस, तो उसको एक बार देख लेते हैं। अगर कहीं पे कोई बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है तो एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है बुलिश डाइवर्जेंस। देखिए यहाँ भारतीय का चार्ट है। भारतीय चार्ट में देखता हूँ मैं। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक है ये, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो देखिए यहाँ पे दोनों का मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। देखिए प्राइस ने एक लोअर बॉटम बनाया है एंड आरएसआई ने देखिए क्या बनाया है। आप लोग बताइए मुझे मैसेज बॉक्स में बताइए, आरएसआई ने देखिए यहाँ पे क्या बनाया हुआ है? आरएसआई ने देखिए क्या बनाया हुआ है? आरएसआई ने एक हायर बॉटम बनाया हुआ है। तो ये चीज आपको दिखाई दे रही है। अब ये जो चीज है ये कहां पर होती है तो ज्यादा इसका इफेक्ट आता है? देखिए ये जो चीज होती है, अगर ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड एरिया में होता है, जैसे आपका बुलिश डाइवर्जेंस बनता है, तो देखिए कहां बना है? 30 नीचे बना है। तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा बेटर है, इसका इम्पैक्ट आएगा, असरदार रहेगी ये चीज। अब क्या इम्पैक्ट आता है, कैसे आता है, वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। अब देखिए यहाँ पे क्या है? निफ्टी में कैसे बना था? अभी देखिए निफ्टी में जो अभी बना था, निफ्टी में जो अभी रिसेंटली बना है, ये कैसे बना हुआ है आपका? ये किस एरिया में बना है? एरिया देखिए किस एरिया में बना है ये। मुझे देख के बताइए किस एरिया में बना है ये। ये ओवरबॉट एरिया में बना है, ओवर सोल्ड एरिया में बना है? ओवरबॉट में बना है। तो ये चीज भी ध्यान देनी है। ये जो डाइवर्जेंस है ये ओवरबॉट में बनता है, तो इसका असर ज्यादा आएगा। दिस इज बेयरिश डाइवर्जेंस। और पहले वाला क्या था? बुलिश। तो देखिए डाइवर्जेंस कहां पर आ रहा है? प्राइस और आरएसआई के बीच में आ रहा है। दोनों विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं, अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। तो देखिए आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज जो हमने पढ़ा, देखिए आज हमने मूविंग एवरेज के बारे में डिटेल में स्ट्रेटेजीज डिस्कस करी है। वी हैव डिस्कस्ड 4 स्ट्रेटेजीज। देन फिफ्थ यूज इट एज अ स्टॉप लॉस एंड सिक्स्थ इज एज ए एमएससीडी, वो आगे आएगा आपका। देन वी हैव डिस्कस आरएसआई। आरएसआई कैसे, क्या चीज होता है? आरएसआई कैसे मेजर करता है? मोमेंटम को मेजर करता है। देन व्हाट इज द फार्मूला फॉर आरएसआई? व्हाट आर द ओवरबॉट ओवरसोल्ड एरियाज एंड व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड एरियाज?
देन वी हैव डिस्कस्ड डाइवर्जेंसेस। अब ये आपका पूरा ग्राउंड वर्क तैयार हो गया है, आरएसआई का ग्राउंड वर्क आपका तैयार हो गया है। अब इसके बाद आपका क्या होगा, आरएसआई की स्ट्रेटेजीज आएंगी और आरएसआई का स्कैनर आएगा। तो आरएसआई की स्ट्रेटेजीज एंड आरएसआई का स्कैनर वी विल डिस्कस टुमारो। और कल की क्लास जो आपकी है वो 11 बजे तक चलेगी, 9 to 11 कंप्लीट।